सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के साथ आज आपके सामने जो बात पेश कर रहे हैं या अपन जो विवेचन कर रहे हैं वह कर रहे हैं यूरोप की वर्षा के बारे में। यूरोप की वर्षा में हम देखें कि यूरोप को वर्षा की दृष्टि से विशेष देन है। विश्व का ऐसा महाद्वीप है यूरोप, जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। यूरोप में वर्षा सामान्यतः वर्ष भर होती है। शीतकाल में पछुआ पवनों से होती है, पश्चिम से आती हुई पवनें होती है, उनमें जो चक्रवात बनते हैं उन चक्रवातों से होती है। तो शीतकाल में वर्षा हुई पछुआ चक्रवातों से। ग्रीष्म काल में पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली पवनों से वर्षा होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो हवाएं हैं ये सामान्यतः शीतकाल पछुआ हवाओं से होती है, और पछुआ हवाएं जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है वैसे वैसे उसमें वर्षा की या नमी की मात्रा कम होती जाती है। इस कारण जो वर्षा है वो भी कम होती जाती है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं उनको हम सामान्य रूप से चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, इस भाग में वर्षा बहुत अधिक प्राप्त होती है, और ये वर्षा जो प्राप्त होती है वो वर्ष भर प्राप्त होती है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि गर्मी की ऋतु में वर्षा अधिक होती है, लेकिन यहाँ जो वर्षा होती है वह वर्षा शीत ऋतु में अधिक होती है उत्तरी पश्चिम यूरोप में। और गर्मी में वर्षा होती है वो साधारण से होती है, कम तो नहीं होती लेकिन साधारण वर्षा होती है। लेकिन जो बसंत काल है उस बसंत काल में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो सर्दी में सबसे ज़्यादा, गर्मी में सामान्य, और बसंत काल में कम वर्षा, यानी पूरे वर्ष भर ये क्षेत्र है जो वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन पूरब का भाग है, ये पूरब का भाग इसका वर्षा कम प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश वृष्टि छाया में पड़ते हैं, और जैसे जैसे हवाएं भी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है उनमें वर्षा की मात्रा कम हो जाती जाती है। ये जो अपना ब्रिटेन है या यूके है, इसके पश्चिमी भाग में तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ वर्षा 500 सेंटीमीटर से भी अधिक प्राप्त होती है। दूसरी अपन बात कर रहे हैं मध्य यूरोप की। मध्य यूरोप, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य यूरोप में भी वर्षा जो प्राप्त होती है वो मानसूनी पवनों से होती है, और यहाँ वर्षा का जो वितरण है वो सब जगह लगभग समान होता है। गर्मियों में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर सर्दियों में अधिक वर्षा होती थी और यहाँ गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तीसरा वर्षा के अपन विभाग कर सकते हैं पूर्वी यूरोप। इस भाग में यूरोपीय रूस को सम्मिलित किया जाता है। इस भाग में वर्षा 50 सेंटीमीटर से 62 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की मात्रा का जोर पश्चिम से पूर्व की ओर घटता जाता है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक वर्षा अधिक होती है। शेष महीनों में वर्षा अत्यंत कम होती है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय यूरोप। भूमध्य सागरीय यूरोप जो कि यूरोप के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, ये भूमध्य सागरीय यूरोप है। इस भूमध्य सागरीय यूरोप में जो वर्षा होती है वह सर्दियों में होती है, और ये वर्षा का वितरण समान नहीं है, और वर्षा सबसे अधिक जाड़ों में होती है। पर्वतीय भागों पर मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। एड्रियाटिक सागर के तट पर वर्षा की मात्रा 450 सेंटीमीटर से अधिक अंकित की गई है। लेकिन यहाँ गर्मियाँ शुष्क होती है। सर्दियों में वर्षा होती है लेकिन गर्मियाँ शुष्क होती है। तो ये भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, जो पूरा पूरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और गर्मियाँ शुष्क निकलती है। वैसे भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है। तो ये अपन ने बात की थी कि भूमध्य जो यूरोप महाद्वीप है उसके किस भाग में कितनी वर्षा होती है और कहाँ अधिक वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। और इसमें अपन एक सामान्य जनरल ट्रेंड देखें तो ये पाते हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। और कुछ ऐसे भाग हैं जो सर्दियों में वर्षा प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे भाग हैं जो कि गर्मियों में वर्षा प्राप्त करते हैं। सर्दियों में वर्षा प्राप्त करने वाले में उत्तरी पश्चिमी यूरोप और भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जबकि जो मध्य भाग है यह ग्रीष्म काल में वर्षा प्राप्त करता है। वसंत काल में सामान्य रूप से वर्षा कम होती है। धन्यवाद।